हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। आज देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का एसपी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पार्ट 2 वर्किंग कैपिटल, और वी कैन से द पार्ट बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। लास्ट वीडियो जो है फिक्स कैपिटल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल जो है वो अपलोड हो चुका है। सो अगर आपने देखा नहीं है तो यू कैन गो एंड जस्ट रिवाइज इट वंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग कैपिटल। सो पहले में हमने देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो जब का फिनेंशियल मैनेजर फिनेंशियल प्लान बनाएगा तो इस हिसाब से बनाएगा कि आपका फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल दोनों ही जो है वो बराबर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? द वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरीड आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल हमने देखा कि जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा जो है वो फिक्स्ड होता है। दैट इज द फिक्स कैपिटल। नाउ दिस इज द वर्किंग कैपिटल टू कैरीड आउट द डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी। मीन्स के बिजनेस में ये पैसा घूमता है। सो इन शॉर्ट यू कैन से इट इज अ सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. After estimating the fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of the capital that would be needed to ensure the smooth functioning of the business. तो हमने फिक्स कैपिटल पार्ट ए में देख लिया कि हमें ये लैंड बिल्डिंग परचेस करना था, तो इतना हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। अभी उसके बाद राइट वो अमाउंट को, कितना अमाउंट आपको फिक्स कैपिटल में डालना है, वो अमाउंट को डालने के बाद यू नीड टू टेक आउट द एस्टिमेट ऑफ द वर्किंग कैपिटल टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग, कि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे, कहीं पर भी रुकावट ना आए कि गुड्स बनना बंद हो गए। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस वे. So a business firm required fund to store adequate sufficient raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished good. तो यहाँ पर business required first of all क्या, goods बनाने के our first requirement is the raw material. तो आपके पास enough raw material होना चाहिए जो आपने store किया हुआ है, प्लस जो भी आपके finished goods भी जो हैं राइट वो भी आपको मेंटेन करने हैं, उसका भी स्टॉक आपको हैंडी रखना है कि मार्केट में सपोज अगर आपके गुड्स इतने बिक गए तो यू आर हैविंग दैट मच सफिशिएंट स्टॉक के वापस वो स्टॉक को आप मार्केट में लेकर जाए, क्योंकि आपके गुड्स की डिमांड है। सो फॉर दैट यू नीड द वर्किंग कैपिटल. इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड इन कैश और ऑन क्रेडिट. तो जब भी हम मार्केट में कोई भी गुड्स बेचते हैं तो दो टाइप पर हम बेच सकते हैं, एक तो कैश में और दूसरा जो है वो दैट इज ऑन क्रेडिट. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच, मीन्स के इमीडिएटली आपको कैश मिलेगा नहीं, राइट. अभी मैंने सपोज किसी को माल बेचा और हमारे बीच में ये डील हुआ, हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना के वो 3 महीने के बाद पैसा देगा, तो ये क्या हो गया, वो ये गुड्स मैंने जो बेचा है, मेरे गुड्स तो बिक गए राइट, पर वो पैसा मुझे अभी नहीं मिलेगा. फैच कैश इमीडिएटली, मीन्स कि इमीडिएटली मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हम दोनों के बीच में डील हुआ है वो 3 महीने के बाद. तो गुड्स तो मेरा बिक गया है पर पैसा मुझे कब मिलेगा? 3 महीने के बाद. तो जो भी गुड्स हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उसका पैसा इन शॉर्ट आपको इमीडिएटली मिलता नहीं है. फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड टिल द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द डेब्टर्स. तो टिल देन जो 3 महीने के बाद आपको पैसा मिलने वाला है तब तक आपके फर्म के पास इनफ पैसा होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्शन जो है वो चलता रहे, वो कहीं पर बंद ना हो. कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द ओवरहेड एक्सपेंसेस, राइट. हमें पैसा भी चाहिए ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए. ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होती है? हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, एक तो वो, प्लस दूसरा अकाउंटिंग फीस, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस कर ले रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट पे करना है, लीगल फीस, मीन्स के आरओसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करो, आपने बोर्ड मीटिंग लिया, आपने एनुअल जनरल मीटिंग लिया, आपको एमओए में चेंजेस करने हैं, आपको एओए में चेंजेस करने हैं, तो हर जगह पर कुछ ना कुछ फाइलिंग के लिए आपको आरओसी ने जो प्रेस्क्राइब फीस मतलब जो भी फीस आप उन्होंने फिक्स किया है
वो फीस के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट उसको अटैच करने हैं। फिर रेंट हो गया, कुछ रिपेयर आ गया, टैक्सीज़ हैं, गवर्नमेंट को टैक्सीज़ पे करने हैं, बिल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम करते हैं उनको मंथली पे देना है। सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव सम कैश इन द हैंड। प्लस बिजनेस, राइट, इट इज़ अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, 2020 का एग्जाम्पल ले ही लो। कोविड के वक्त किसी को पता नहीं था, सडन ऑफ सब कुछ बंद हो ही जाएगा, राइट। सो दिस इज वॉट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, राइट। तो वो सारे एक्सपेंसेस को, ये सारी कौन सी सिचुएशन है, दिस इज एन अनसर्टेनिटी, वो कभी भी आ सकता है, वो किसी को पता नहीं है। सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू कीप सम फंड इन योर हैंड। सो thus a business firm will have to arrange capital for the following to building up an inventories, for financing receivable and covering day-to-day ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल आया, ये तीनों को मेंशन करना है। तो किसके लिए करना है? फॉर बिल्डिंग अप ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज हियर मीन्स के गुड हेल्ड इन स्टॉक, जो हमें गुड्स, जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश गुड्स जो है, वो सारे हमको थोड़े स्टॉक करने भी रखने हैं, क्लियर। फिर फिनांसिंग रिसीवेबल, ओवरहेड एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, एंड डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट्स इज रिफर टू द वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? ये तीन चीज़ों में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज viewed differently by leading authority, मीन्स के जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। सो सम अथॉरिटी कंसिडर्ड वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। So excess of current assets over the current liability is known as the working capital. जेस्टनबर्ग ने डिफाइन किया है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, दिस वाज द सेम। सो द इक्विवेलेंट टू द करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी और द एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज द वर्किंग कैपिटल। दिस अप्रोच रिफर्स टू द नेट वर्किंग कैपिटल। ये अप्रोच क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। जस्टनबर्ग डू नॉट कॉल इट एज अ वर्किंग कैपिटल, वो क्या प्रेफर करते हैं? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में घूमता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, वर्किंग कैपिटल इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, क्योंकि ये पैसा जो है वो बिजनेस में घूमता रहता है। अदर अथॉरिटी व्यूज द वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू द करंट एसेट। तो अदर अथॉरिटीज़ ने बोला है कि वही वर्किंग कैपिटल क्या है? वो इक्विवेलेंट, इन्होंने एक्सेस बोला है, राइट। और यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू। तो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। तो जेएस मिल ने क्या बोला है कि द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। तो दिस अप्रोच हैज अ ब्रॉडर एप्लीकेशन, it takes into consideration all the current assets of the company, so it refers to the gross working capital. जेस्टनबर्ग ने नेट वर्किंग कैपिटल बोला है, इन्होंने सम ऑफ करंट एसेट्स बोला है ऑफ इज वर्किंग कैपिटल। तो ये इनका मीनिंग, तो यहाँ पर इन्होंने इसको रिफर किया है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नाउ दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कैसे वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्क करता है। सो लेट अस सी ओवर हियर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये हो गया इन्वेंटरीज, मीन्स कि हमने जो गुड्स को स्टोर किया है, राइट। इन्वेंटरीज का मीनिंग जो होता है गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, तो हमने इसको जो है वो स्टॉक में, फिर उसको बेचा, ये रिसीवेबल हुआ, राइट। फिर आया पैसा, अगेन कुछ पैसा जो है वो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो उसमें लगाया। फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया, हमारे गुड्स बनना स्टार्ट हुए, अगेन उसको हमने स्टोर किया। नाउ लेट अस गो विद द एक्सप्लेनेशन हियर। साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ बिजनेस फर्म नीड्स द फंड टू फिनांस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड। प्रोमिनेंट शेयर्स, मतलब कुछ शेयर्स ऑफ दिस फंड इज यूज टू बाय द रॉ मटीरियल एंड रिमेनिंग केप्ट अवेलेबल टू पे द वेजेस एंड एक्सपेंडिचर। तो जो भी गुड्स आपके मार्केट में बिके, राइट, ये हमारा स्टॉक है। उसके बाद हमने इसको सेल किया, जैसे ही हमने इसको सेल किया हमें पैसा मिलना स्टार्ट हुआ। तो सारा का सारा जो पैसा आया वो उससे हमने रॉ मटेरियल तो सारा का सारा परचेज नहीं किया, कुछ पैसा जो है वो कुछ प्रोमिनेंट शेयर्स मीन्स कि कुछ अमाउंट का जो है वो हमने रॉ मटेरियल बाय किया, बाकी का पैसा जो है वो हमने अवेलेबल रखा है टू पे द वेजेस एंड द एक्सपेंडिचर्स,
right? Thus the working capital which was in the form of cash is converted into the inventories. तो जो पैसा हमें कैश में मिला उसको हमने किस में चेंज किया, इन्वेंटरीज में, इसको हमने चेंज किया गुड्स में, क्योंकि ये गुड्स जो है वो वापस मार्केट में जाएंगे, बिकेंगे और वापस पैसा आएगा. रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्किंग प्रोसेस एंड देन इनटू द फिनिश गुड. तो जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेस किया उसको हमने पहले कन्वर्ट किया वर्किंग प्रोसेस में, राइट, उसको गुड्स बनाने में, एंड फाइनली वो पूरा फिनिश गुड्स होके तैयार बना. जैसे मान लो बिस्किट बनाना, तो बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स को हमने पहले प्रोसेस में उसको वो किया और उसके बाद वो पूरा बिस्किट बन के तैयार हुआ था. विद द सेल्स ऑफ द फिनिश गुड दे टर्न इनटू द अकाउंट रिसीवेबल, पैसा आने में. सो अकाउंट रिसीवेबल भाई क्या है, प्रेज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल हैव मैच्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक डेज आफ्टर द बिलिंग डेट. तो अकाउंट रिसीवेबल, राइट, कि हमने गुड्स बेचे, तो भाई वो बंदे ने बोला हमको कि ठीक है गुड्स बेचे हमने, मैं 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो तुम्हें दूंगा. तो ये क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, इसकी मैच्योरिटी डेट होती है, राइट, जो भी बिलिंग डेट आपकी बनी उस डेट से. सो कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ब्रिंग बैक टू द साइकिल ऑफ कैश. तो भाई अभी मान लो कि आपने जो है वो आज, जैसे मान लो कि 9 आज, हाँ, जो है वो 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल का आपका बिलिंग डेट मिला. तो इस बिलिंग डेट से 3 महीना जो भी होगा उसके बाद आपका कलेक्शन होगा. तो जब वो कलेक्शन होगा तो क्या होगा, कैश, जो पैसा जो है वो क्या होगा, बिजनेस में आएगा. सो अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे टू द क्रेडिटर्स, जो भी हमारे होंगे, इनकम टैक्स, डिविडेंड डिक्लेयर करना, एंड रेस्ट आर पुट इन द सर्कुलेशन अगेन. तो कुछ पैसा जो है वो हमारे क्रेडिटर्स को पे करना है. अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड इशू की है, तो उनको पे करना है, उनको इंटरेस्ट करना है, उनकी मैच्योरिटी है तो वो करना है. हमको इनकम टैक्स करना है. अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है. सारा का सारा पैसा ऐसा डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं है, कुछ पैसा हमें एज अ रिजर्व में भी रखना है ताकि हमको काम लगे. अगेन यू कैन पुट इट इन टू द सर्कुलेशन अगेन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग टू द वर्किंग capital? So let us see now what are the factors affecting. There is no precise standard to measure the working capital adequacy. तो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हमें रिक्वायरमेंट हो कि हाँ इतना हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. So management has to determine the size of working capital in the light of certain aspects of the business firm and the economic environment within which the firm operate. तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है जिस तरह से आपका साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, सर्टेन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए. द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस. द फर्म एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल गुड्स, जो डेली कंजम्पशन पर यूज़ होता है, तो उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली कैश का इनफ्लो रहता है. तो यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहता है. अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एसेंशियल गुड्स बनाती है. सेम वे अगर आपका पब्लिक यूटिलिटी का बिजनेस है, जैसे बोला ट्रांसपोर्ट हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए. यहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल चाहिए ज़्यादा, वर्किंग कैपिटल चाहिए कम, क्योंकि इसमें भी जो है वो आपका कैश का इनफ्लो बना रहेगा. क्लियर दिस थिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन द लग्जरियस गुड, अगर आप लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहे हो तो इट मीन्स यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. कार बनाना, राइट, एसी बनाना, तो इसका डेली रिक्वायरमेंट होता नहीं है. सो फॉर दिस यू नीड टू हैव huge amount of working capital. Then the trading or merchandising firm which are concerned with the distribution of good have to carry out big inventories of good to meet the customer's demand and have to extend credit facilities to attract the customer. So they need the large amount of working capital. तो ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है विच आर कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड ईदर एज अ होलसेलर और अ रिटेलर, तो इन लोगों को गुड्स को स्टोर करने के लिए दे नीड द ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग
कैपिटल, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो कैश में भी बेच नहीं सकते. कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दे हैव टू गिव द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑल्सो. नाउ द साइज ऑफ बिजनेस. द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर आपका बिग साइज का बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, राइट, क्योंकि आपको आपका गुड्स जो है वो उसको मैनेज करना है. नाउ द वॉल्यूम ऑफ सेल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है साइज ऑफ अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल. द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. तो कितना आपका सेल है, तो अगर आपका सेल बहुत है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेज देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. और अगर आपका सेल डिक्रीज हो गया, डाउन है, नहीं हो रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा. तो आपको गुड्स बनाने में क्या थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आपका सेल इतना मार्केट में हो रहा नहीं है. पर अगर आपका सेल बहुत है तो इट मीन्स यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. नाउ द प्रोडक्शन साइकिल. So converting the raw material into the finished good is called the production cycle. So बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो पड़ा है, तो पर वो रॉ मटेरियल को कहाँ हम मार्केट में बेचने जाएंगे. वो बिस्किट बनेगा तब वो गुड्स मार्केट में बिकेगा, राइट. तो कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड, इट इज अ प्रोडक्शन साइकिल. सो दिस विल बी योर 1 मार्क आंसर. इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, अभी कोई गुड्स बनाने में मान लो कि वो साइकिल लॉन्ग है, so of course you need the more amount of working capital. And if the manufacturing cycle is short, you will require less amount of working capital. अगर आपका गुड्स बनाने का सिंपल टर्म में, राइट, अगर आपका गुड्स बनाने का टाइम, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अगेन मीन्स के गुड्स बनाने का साइकिल शॉर्ट पीरियड है, तो आपको लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए, राइट. द फिफ्थ पॉइंट इज द बिजनेस साइकिल. व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमिक, सो सेल्स विल इंक्रीज. बूम ईयर मीन्स के इन्फ्लेशन. जब बूम होता है तो आपका क्या हो जाता है, सेल्स इंक्रीज होता है. तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. तो मतलब आपको ज़्यादा गुड्स स्टोर करके रखने पड़ेंगे, गुड्स बना के रखने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल स्टोर करके रखने पड़ेंगे, तो आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए. सेम वे अगर रिसेशन पीरियड आता है तो सेल क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया. अभी सेल डिक्लाइन हो गया तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, क्योंकि जो गुड्स हमने मार्केट में रखे हैं, जो गुड्स हमने स्टोर करके रखे हैं, वही अभी तक बिके नहीं हैं, राइट. तो दूसरे कहाँ जब इतना बनाएंगे, जब ये बिकेंगे तो हम दूसरे गुड्स जो है वो बनाएंगे, राइट. सो दिस इज द नाउ द टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेजेस बट अडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स, then it requires more working capital. Liberal credit policy. So when an organization offer beneficial terms to the client who purchases by use of the short term financing of business on and provide a special offer, इसको लिबरल पॉलिसी बोलते हैं. तो लिबरल पॉलिसी वन जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल ऑफर्स देती है, टर्म्स देती है क्लाइंट को ताकि उसके गुड्स बिक सके. सो अगर ऐसी कोई पॉलिसीज आपके पास है तो यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. ऑन द अदर हैंड इफ द क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर फेवरेबल and the credit sales are less liberal, then the requirement of working capital will be less. तो अगर terms of credit and purchase, right, terms of purchase are favorable and the terms of credit sales are less liberal, means कि बहुत attraction या बहुत ज़्यादा offer क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आपने दिया है, so then business will only suffer. So for that you need the more requirement of working capital. तो यहाँ पर क्या होगा, thus the requirement of working capital will be reduced. Then the next point will be the credit control. So credit control include the factors such as the volume of sale. कितना वॉल्यूम है, जैसे हमने पॉइंट नंबर 3 में ही देखा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स
किस टर्म्स पर आप बेच रहे हो, और कलेक्शन पॉलिसी, पैसा कैसे कलेक्ट होगा, कितनी मैच्योरिटी दी है, और एक्स्ट्रा चीज़ें आपने क्या दी है. इफ़ द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड गुड, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव द कैश फ्लो. अगर आपकी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी गुड है, साउंड है, सो ऑफ कोर्स इट इम्प्रूव द कैश फ्लो, पैसा जो है वो बिजनेस में आएगा. बट इफ द क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, जैसे मैंने बोला बहुत लिबरल रखा हो, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द कलेक्शन ऑफ फंड. तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बैड डेप्ट इंक्रीज होगा. जो पैसा 3 महीने के बाद मिलने वाला था, वो पैसा 4 महीने के बाद मिलेगा या 6 महीने के बाद मिलेगा. तो जब तक वो पैसा आता नहीं है, तब तक आपको वो पैसा को मैनेज करना है. तो ये क्या हो गया, आपका बैड डेप्ट जो है वो इंक्रीज हो गया. देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल. तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो साउंड हो. तो अगर क्रेडिट पॉलिसी हमारी लिबरल है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द कलेक्शन ऑफ फंड. जिसको गुड्स बेचे हैं उससे पास से पैसा कलेक्ट करने में फिर हमें क्या होगा, दिक्कत होगा. सो दिस विल इंक्रीज अवर बैड डेप्ट. क्योंकि जो पैसा हमें 3 महीने के बाद मिल रहा है, वो मे बी वो बंदा वो हमें कभी दे, वो 4 महीने के बाद भी दे, 6 महीने के बाद भी दे, या 1 साल के बाद भी दे, राइट. तो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल आपको मैनेज करना पड़ेगा. और तो दिस विल इंक्रीज योर बैड डेप्ट, क्योंकि आपको भी मार्केट से पैसा उठाकर फिर आपको आपका गुड्स बनाना है. सो यू शुड मेक योर क्रेडिट पॉलिसी साउंड. द फर्म मेकिंग कैश विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. अभी आप कैश से गुड बेच रहे हो, तो 100% जो है वो रिक्वायरमेंट उसका कम ही होगा. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अ फर्म. A growing company needs fund continuously to support large scale of business. Growth and expansion एक ये point, right? तो working capital requirement of firm will increase with the growth of a firm. अगर हम business का grow कर रहे हैं, business को expand कर रहे हैं, no natural चीज़ है, हमें उतना पैसा लगेगा ही लगेगा, right? So for that you need the more working capital. Now the management abilities. The requirement of working capital is reduced if the proper coordination between production and distribution of goods. Coordination बहुत ही ज़्यादा important है. ये पूरा चेन है, ये पूरा लिंक है. कहीं पर भी कंपनी में आपका कोऑर्डिनेशन टूटा, right, it means कि entire business will suffer. So coordination between the production and the distribution, right, will reduce, if there is a proper coordination between them, will reduce the requirement of working capital. A firm stocking on heavy inventories calls for the higher level of working capital. अगर आप बहुत ज़्यादा गुड स्टोर करके रखते हो according to the demand of your good, so of course you need the more working capital, means के higher working capital चाहिए. And the last point is the external factors. If the financial institution and bank provide funds to the firm as and when required, the need of working capital is the need for working capital is reduced. तो जब भी financial institution and bank आपको फंड प्रोवाइड करता है, जब भी as and when the firm is required, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा. बट रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू आर टेकिंग द लोन्स और दैट, वो आपको रीपे करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट के साथ, राइट. तो अभी हमने ये जो है पार्ट बी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो चुका है. दैट इज कि फिक्स कैपिटल पार्ट ए एंड द पार्ट बी इज़ द वर्किंग कैपिटल. दोनों के फैक्टर्स भी आपको साथ में एक्सप्लेन किए गए. होप सो यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉयज़ लव एंड शेयर टू माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स. लॉयज़ लव. Thank you so much and see you in the next video with the next point, capital structure, जो last point है हमारे इस चैप्टर का. Thank you so much.